हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी और उनके प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बिना इसको समझे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आगे के कॉम्प्लिकेटेड नाम्स को नहीं लिख पाएंगे अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इससे। अब फंक्शनल ग्रुप कई तरीके के होते हैं। यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इसमें सबसे पहले देखिए मैंने दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका फंक्शनल ग्रुप साइन है COOH। ठीक है, इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी और सफिक्स है ओइक एसिड। ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो नाम है इनको लर्न करना बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद द फंक्शनल ग्रुप। तो हमें ये चारों ही चीजें याद होनी चाहिए और ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है खूब सारे एग्जांपल्स करते जाइए। जैसे जैसे आप एग्जांपल्स फेस करेंगे आपको नाम याद होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ईस्टर्स। इसका फंक्शनल ग्रुप साइन है COOR। इसका प्रीफिक्स नेम है एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स नेम है OH। थर्ड आता है एसिल हैलाइड्स। एसिल हैलाइड्स क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से कोई भी हो, COCl हो या फिर COBr या COI, इस तरह कोई भी नाम होगा तो हम उससे कहेंगे हेलो कार्बोनिल। ना Cl लगा है तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो कार्बोनिल, इस तरीके से उसको बोलेंगे। और इसका सफिक्स नेम होगा ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट आता है एमाइड्स। एमाइड्स का फंक्शनल ग्रुप साइन है CONH2। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स में कार्बामोइल और सफिक्स में एमाइड। नेक्स्ट आते हैं नाइट्राइल्स। इनका फंक्शनल ग्रुप है CN। इनको प्रीफिक्स में साइनो वर्ड यूज करते हैं और सफिक्स में नाइट्राइल। नेक्स्ट हमारे आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का साइन है C≡O या CO भी कह सकते हैं। इसको प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो ऑक्सो बोलेंगे, जब ये सफिक्स में यूज हो रहा है तो ओन कहेंगे। इसके बाद आते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को फंक्शनल ग्रुप साइन है CHO या CH≡O। इसका प्रीफिक्स नेम है फॉर्मिल या फिर ऑक्सो और सफिक्स नेम होता है इसका एल। नेक्स्ट आते हैं हमारे एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप साइन है OH। इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ऑन। इसके बाद आते हैं एमीन्स। इनका फंक्शनल ग्रुप साइन है NH2। प्रीफिक्स में अमीनो वर्ड यूज करेंगे और सफिक्स में अमीन। तो ये तो हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जनरल यूज में आए हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अब यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या यूज है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। प्रीफिक्स वो है जो कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समय नेम के पहले यूज होंगे और सफिक्स वो है जो कि नोमेनक्लेचर में जो नाम लिखा है हमने उसमें बाद में यूज होंगे। तो कब पहले यूज होंगे कब बाद में यूज होंगे इसका एक ट्रिक है। इसकी एक प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट है। अगर उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शन ग्रुप पहले आ रहा है वो हमारा सफिक्स में जाएगा और जो बाद में आ रहा है वो प्रीफिक्स में जाएगा। और ये तब भी होगा जबकि हमारे पास किसी एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं, तब हमें प्रायोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप दिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में रखेंगे और नाम लिखेंगे। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अगर किसी कंपाउंड में है तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में पहले आ रहा है उसको हम सफिक्स में रखेंगे और बाकी के सारे हम जितने भी हैं 2 3 4 उन्हें हम प्रीफिक्स में रखते हैं। ठीक है, यह तरीका सफिक्स और प्रीफिक्स का है और इसीलिए हमें हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है अब देखिए इस एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है।
हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप मिले, एक यहाँ पर OH है और एक यहाँ पर CO है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O क्या है, हमारा कीटोन है C, और OH हमारा अल्कोहल है। तो हमें अल्कोहल और कीटोन दो मिल रहे हैं। अब प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी लिस्टिंग के हिसाब से हम कीटोन्स को प्रेफरेंस देंगे और अल्कोहल को उसके बाद रखेंगे। तो जिसको प्रेफरेंस दी है उसको सफिक्स बनाना है, और जिसको प्रेफरेंस नहीं दी है उससे हम प्रीफिक्स बनाएंगे। तो नंबरिंग भी इसी हिसाब से की जाएगी कि जिसको प्रायोरिटी दी है वो नंबरिंग में भी पहले आएगा। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, ओनली 5। तो यहाँ हमारी पेरेंट चेन कितने कार्बन की बनी है, 5 कार्बन की। अब इस 5 कार्बन की पेरेंट चेन में हमको 5 कार्बन की पेरेंट चेन का नाम क्या हो गया, पेंट। अब यहाँ पर देख रहे हैं 5 नंबर के कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो ये हमें प्रीफिक्स में रखना है। तो प्रीफिक्स नेम अल्कोहल का क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, और अब उसके बाद हम सफिक्स लिखेंगे जो कि 2 नंबर का है, पेंट 2, और कीटोन है, कीटोन का सफिक्स क्या है, ओन, 2 ओन। ये हमारा नाम होगा, और इसी तरीके को हम यूज करेंगे अपना नॉमेनक्लेचर करते समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या यूज है। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। अब देखिए हैलाइड्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या फिर C6H5, या फिर R या OR, NH2, ये सभी ग्रुप्स जो हैं ये हमेशा प्रीफिक्स में ही आएंगे। चाहे इनके अलावा कुछ और हो चाहे ना हो, इनको हमेशा हम प्रीफिक्स में रखेंगे। ठीक है, पेरेंट अगर पेरेंट ग्रुप के साथ ये जुड़े हैं, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है या ना हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब है तो ये हमेशा प्रीफिक्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास ठीक है, ये एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। इसमें हमारे पास एक आया हुआ है ब्रोमो ग्रुप, और एक यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो हमेशा हम प्रायोरिटी किसे देंगे, अगर इस तरह का है तो ब्रोमो ग्रुप हमेशा हमारा प्रीफिक्स में रहेगा, और जो डबल बॉन्ड आया है यानी कि अनसैचुरेशन है वो हमेशा सफिक्स में जाएगा, क्योंकि ये एक हम इसको फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। 4 कार्बन पे ब्रोमो है तो हम इसे लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट 1 पे इन लगा हुआ है, 1 पे डबल बॉन्ड है यानी कि इन, ब्यूट 1 इन, या ब्यूट इन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, हैलाइड ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में रहेगा। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, याद रखने का बहुत ही सरल तरीका है प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखने का। तो इसको हमेशा याद रखिए। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप प्रायोरिटी होती है, उसके बाद आते हैं एस्टर्स COR, फिर एसिल हैलाइड COCl, फिर नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स, इसको मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ, यह कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा ईस्टर, ये हमारा एसिल हैलाइड, ये हमारा नाइट्राइल, फिर हमारा आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन्स, फिर आता है अल्कोहल, फिर उसके बाद आता है हमारा एमाइड,
फिर उसके बाद आता है हमारा डबल बॉन्ड यानी कि इन कह सकते हैं, और फिर उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि आइन। तो अगर इस प्रायोरिटी लिस्ट को, इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखा जाए तो हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों आए हुए हैं, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और कीटोन, तो हम इसमें इसके हिसाब से एल्डिहाइड को प्रीफिक्स देंगे, एल्डिहाइड सफिक्स में रखेंगे और कीटोन को प्रीफिक्स में रखेंगे। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आया है तो डबल बॉन्ड आएगा सफिक्स में और ट्रिपल बॉन्ड आएगा प्रीफिक्स में। तो ये तो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर थी, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय।